आइए मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? जो भी जहां पे भी बैठा है, नमस्कार। और क्या चल रहा है मेरे बच्चों जीवन में आप लोगों के? देखिए, पढ़ाई बहुत सिंसियरली करिए, मन लगा के करिए, है ना। आ जाइए, सवालों पे आते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी नजर पेश किया जा रहा है। करिए। हाँ यार, वो आरटीपीसीआर वाला भी निकाल दे। देखिए मेरे बच्चों, कहता किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो जाता है। मैं दोनों तरीके से बताता हूं। मान लेते हैं लेट दी नंबर ऑफ वोटर ऑफ वोटिंग लिस्ट। मान लेते हैं भैया, वोटिंग लिस्ट में जो वोटर है वो 100 यूनिट है। मान लेते हैं जी, वोटिंग लिस्ट में वो 100% वोटर है, या वोटिंग जो ही है वो मान लेते हैं 100%, 100 यूनिट वोट डली है। अब कह रहे हैं जी, जितने वोट पड़े उसका 20% वोट तो इनवैलिड हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 20% इनवैलिड हो गया तो बाकी 80 वैलिड हुआ। तो 100 यूनिट का 20% क्या हुआ जी? 20। तो 20 इनवैलिड है, तो 80 क्या हुआ जी? वैलिड। तो वैलिड वोट है मेरे बच्चों कितना? 80 यूनिट। 80 यूनिट वोट जो है वो आपके हैं वैलिड। अब कह रहा है जी, जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% वोट मिला है। यानी जीतने वाले को, विनर को, वैलिड का 70% वोट मिला है। और हारने वाले को, देखो यार, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। माफ करिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर जीतने वाले को वैलिड का 70% मिला है तो हारने वाले को वैलिड का 30% मिला होगा। हाँ है ना, हारने वाले को वैलिड का 30% वोट मिला होगा। क्या किसी भैया को यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो 70% जीतने वाले को, हारने वाले को 30%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता है? 40% से। कितने परसेंट से चुनाव जीता मेरे भाई? 40% से। हाँ है ना भाई, 70% जीतने वाला, 30% हारने वाला, तो ये चुनाव जीत गया 40% से। आप ऐसे ना करके भाई 80 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 32, यानी 32 यूनिट से चुनाव जीत गया। 32 यूनिट से चुनाव जीत गया। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसा ना भी करते तो आप ऐसे भी उड़ा देते सवाल को कि सर जीतने वाले को 70% मिला, तो 80 का 70% यानी 56 यूनिट वोट मिला। तो 80 में 56 जीतने वाला, तो बाकी हारने वाले के कितने हिस्से आए? 24। तो जीतने वाला हारने वाले से कितने वोटों से जीता है? 32 यूनिट वोटों से जीता है। जबकि एक्चुअल में कितनी वोटों से जीता है? तो क्वेश्चन में कह रहा है 9600 वोटों से चुनाव जीता है। तो 32 यूनिट है 9600, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 300। एक यूनिट की वैल्यू है 300। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 गुना 300। इसका मतलब वोटिंग लिस्ट में जो वोटर हैं वो कितने हैं मेरे बच्चे? 30,000।
वोटिंग लिस्ट में जो वोटर हैं वो कितने हैं? 30,000। अगर पूछे वैलिड कितने, 80 यूनिट, 1 यूनिट 300, तो 80 यूनिट की वैल्यू 80 गुना 300 यानी 24,000। आप जब भी क्वेश्चन को नोट डाउन करें तो उसके साथ थोड़ी जगह छोड़ के नोट डाउन करना। हर एक क्वेश्चन के दो दो तीन तीन तरीके होते हैं, पहले आप समझो फिर आगे बात करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, दूसरा तरीका यह है सी क्वेश्चन को करने का। क्या आप ऐसे मान सकते हैं कि भाई वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं, या वोटिंग जो हुई वो एक्स वोटर्स की हुई, हम मान लेते हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया है वो एक्स वोटर, यानी एक्स लोगों ने वोट दिया है। अब कह रहा है जी 20% वोट इनवैलिड है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 का 20% मतलब एक वोट इनवैलिड। तो 5 में से अगर एक वोट इनवैलिड है तो वैलिड कितना है? 4/5, यानी इतने वोट मेरे प्यारे बच्चों वैलिड है, यानी ये जो वोट है ये वैलिड, इतने वोट मेरे बच्चों वैलिड है। अब कह रहा है जी जीतने वाले को वैलिड का 70% वोट प्राप्त है, जीतने वाले प्रत्याशी को वैलिड वोट का 70% वोट मिले। तो वैलिड का मेरे बच्चे जीतने वाले को वोट मिले हैं 70%, तो बाकी 30% किसे मिले होंगे? हारने वाले को। तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि 70 जीतने वाले को, 30 हारने वाले को, तो जीता कितने परसेंट से? 40% से, और 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी वैलिड वोट का, ये था वैलिड, इसका 40% यानी 2/5 वोटों से वो चुनाव जीता, और एक्चुअल में चुनाव जीता 9600 से। तो 4 दूनी 8, 1200, तो एक्स की वैल्यू आएगी 25 गुना 12 आएगी 3000, 30,000, यानी 30,000 वोटों से, मतलब 30,000 वोटर्स थे वोटिंग लिस्ट में। हाँ, पक्का कितने वोटर्स थे जी? 30,000। अगर कहे वैलिड कितने थे, तो भैया 30,000 का 20% ने वोट ही नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 80%, यानी 4/5, 5 6 30 6 24,000 वैलिड थे। आराम से शांति से उतारिए, समझिए, पहले करिए जी नेक्स्ट को। आइए जी।
कह रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो मान लेते हैं भैया वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर, वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर है, 20% ने वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब वोट दिया 80% ने, तो 100 यूनिट का 80% कितना हुआ 80, यानी 80 यूनिट ने वोट दिया। अब कहता जी जिन्होंने वोट दिया उसके 12.5% वोट इनवैलिड हो गए, तो 12.5% वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने, तो भाई 80 का 12.5% 1/8, तो 10 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बने 70 यूनिट, 70 यूनिट वोट वैलिड हो गए। हाँ ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है जी जीतने वाले को वैलिड का 60% वोट मिला, जीतने वाले को 60% मेरे बच्चे, तो बाकी 40% किसे मिला, हारने वाले को। तो यानी कितने परसेंट से चुनाव जीता होगा बाबू, तो आप कहेंगे जी 20% से चुनाव जीता होगा, 60 इसको 40 को, तो 20% से, तो 70 यूनिट का जो 20% वैल्यू होगी यानी 14 यूनिट से वो चुनाव जीता होगा, जबकि एक्चुअल में जो चुनाव जीता है वो जीता है 5600 वोट से। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी 400 वोट, 1 यूनिट 400 वोट है। तो पूछ रहा है क्या कि भाई पंजीकृत मतदाताओं की संख्या होता है, यानी वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर थे, 1 यूनिट 400, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 400 40,000, यानी वोटिंग लिस्ट में 40,000 वोटर, वोटिंग कितने की है, तो 80 इंटू 400 32,000, वैलिड कितने 70 गुना 400 28,000। पहले आप समझो इसे ध्यान से, फिर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखिए यार, हम मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर, एक्स क्या माना हमने, वोटिंग लिस्ट मान लिया, हमने मान लिया कि वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर, कह रहा जी 20% वोट ही नहीं डालते, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से एक आदमी तो वोट ही नहीं देता, तो वोट कितने देते हैं 4/5, बहुत सुंदर, यानी इतने लोगों ने वोट दिया। अब कहता जी जितनों ने वोट दिया उसके 12.5% वोट इनवैलिड हो गए, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी 8 लोगों ने वोट दिया तो उसमें से एक तो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने हुए 7, तो 7/8 वोट हमारे वैलिड हो गए। अब कहता जी जीतने वाले को वैलिड का 70 मिला, तो ये वोट हुए आपके वैलिड, ठीक है बाबू, तो वैलिड का 70 जीतने वाले को, तो हारने वाले को तो बाकी 30 हारने वाला, तो कितने परसेंट से चुनाव जीता, आप कहेंगे भैया अरे सॉरी 70 से नहीं, किससे जीता है वो 60% से चुनाव, मतलब वैलिड को का 60% जीतने वाले को, तो 60% इसको, तो हारने वाले को कितना 40% हारने वाले को, तो चुनाव कितने परसेंट से जीता 20% से, तो 20% से चुनाव जीता, और 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी वैलिड के 1/5 से वो चुनाव जीता है, और चुनाव जीता कितने से 5600 से।
7 चौक 28, दूनी 56, एक्स की वैल्यू निकालेंगे आएगा 40,000। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग लिस्ट में जो वोटर हैं वो कितने हैं? 40,000। समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। राधे श्याम कह रहा जी कितने क्वेश्चन हो गए भाई? ये काम भी हमसे करवाएगा महेश सर? डाउट क्लास कहाँ से ले कराते हैं बेटा? भी कराते हैं। हमारा तो 35 जा रहा है। गलत है पुष्कर भैया। किरण कहे कि रिकॉर्डेड है। हाँ भैया रिकॉर्डेड में तुम्हारा नाम ले लिया, तुम बहुत बड़े वो हो। सर फर्स्ट में 70 कैसे आया समझ नहीं आया। कोई नहीं, इस वाले पे ध्यान दे लो। मैं भी नहीं समझ पाया 70 कौन सा कह रहा हो। सर सलमान कह रहे 5 PM टाइम कर लो सर प्लीज। कहाँ है बे? हम कटरीना है जो तुम्हारी मानेंगे? 7300 बुक में सर क्वेश्चन नहीं लग रहा भाई। जो जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो आगे बढ़ते रहो, जो जो नहीं हो रहे उस पे पेंसिल से गोला लगाते चले जाओ। जब दूसरा राउंड करो तो उनको करना। फिर हमको भी आइए जी। देखिए भैया जी सवाल में क्या कहे। भैया जी सवाल में कहे हैं किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते। भैया जी हम माने हैं कि वोटिंग लिस्ट जो है उसमें 100 यूनिट वोटर है। तो भैया जी 10% वोट ही नहीं डाले तो 100 का 10%, 10 ने वोट नहीं डाला तो वोट कितनों ने डाला? 90 ने। कहीं भैया जितनों ने वोट डाला उसका 11 से 9% वोट इनवैलिड हो गया। तो भैया जी 90 का 11 से 1/9 निकालोगे, 11 से 1/9% निकालोगे तो ये बनेगा 1/9 यानी 10। समझते हैं ना? 90 का 1/9 यानी 10 वोट हो गए बाबू इनवैलिड। तो 90 से 10 इनवैलिड हटा दोगे तो 80 क्या हो गए जी? वैलिड। बहुत प्यार से बातें हो रही। ये चिड़िया उड़ा दिया। वैलिड वोट हो गए मेरे बच्चे कितने? 80। अब कह रहे हैं जी जीतने वाले को वैलिड का 75% वोट मिले तो हारने वाले को बाकी 25% हारने वाले को मिले होंगे। हाँ है ना? तो कितने परसेंट से चुनाव जीता है जी? तो भैया जी आप कहेंगे ये जीत गया जी 50% से। तो 80 का 50%, 50% माने आधे से चुनाव जीते यानी 40 यूनिट से चुनाव जीते। जबकि कहें एक्चुअल में जीते हैं 2000 से। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50। तो 100 यूनिट के लिए 100 गुना 50 यानी 5000। यानी वोटिंग लिस्ट में 5000 वोटर। वोटिंग लिस्ट में 5000 वोटर। वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर है? 5000। एक बार समझिए फिर दूसरे तरीके से बताता हूं।
आइए भैया जी, हमें मान लेना है बाबू क्या कि जी वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर है। सवाल में कहें 10% वोट ही नहीं डाले, यानी 10 में से एक ने तो वोट ही नहीं डाला, तो 9/10 ने वोट डाला। अब कह रहा जी जितनों ने वोट डाला उसके 11 से 1/9% इनवैलिड हो गए। तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन 1/9, यानी 9 में से एक इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितने हुए जी? 8/9। 8/9 वोट मेरे बच्चों क्या हो गए? इनवैलिड। हाँ है ना? किसी भैया को दिक्कत है ना? 8/9 हो गए वैलिड, क्योंकि 1/9 इनवैलिड, तो 8/9 वैलिड हो गए। अब कह रहे जी जीतने वाले को 75%, हारने वाला 25, तो 50% से चुनाव जीता और 50% की फ्रैक्शन 1/2, और ये बराबर है 2000 से। सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। हाँ है ना? 5000 उत्तर आ जाए। इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करिए, प्लीज डू इट इन बोथ वे। देखिए जी, कह रहा भैया किसी चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, दो प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट ही नहीं डालते। देखिए जी, मान लिए भैया वोटिंग लिस्ट जो है 100 यूनिट है, 10% ने वोट ही नहीं दिया, तो वोटिंग हो गई जी 90 यूनिट। कहता बचे हुए 10% इनवैलिड हो गए, तो 90 का 10% कितना हुआ जी? 9।
9 यूनिट इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचे? 81। 81 वोट वैलिड हो गए। अब जीतने वाले को वैलिड का 70% वोट मिला है, तो हारने वाले को वोट कितने मिले होंगे? बाकी 30% हारने वाले को मिले होंगे, हाँ है ना। तो जीतने वाले को 70, हारने वाले को 30, तो कितने परसेंट से चुनाव जीता जी? 40% से। तो 81 का 40% से चुनाव जीता है, यानी इतने वोटों से चुनाव जीता है। तो इतने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7290 को। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू होगी 7290 बटे 81 गुना 40, और बटे वाला 100 पलट के ऊपर ले जाओ। अब तो मेरे शेरों कटिंग करनी, कैसे? 9 का वर्ग 81 सर, और 9 का क्यूब हो गया सर 729, जीरो से जीरो, तो यहां 9 बचा, 4 से काटा 25, 25 नहीं में 225। तो एक यूनिट की वैल्यू 225, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 225, तो आंसर आएगा 22,500। ये हुआ जी मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग लिस्ट, है ना। एक तो तरीका है ये। अब दूसरे तरीके से बता रहा हूं। मान लीजिए जी वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर कह रहा है जी 10% ने वोट ही नहीं दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 9/10 ने। अब कहते हैं जी जितनों ने वोट दिया उसके 10% इनवैलिड हो गए, यानी 10 में से एक इनवैलिड, तो वैलिड कितने हुए? 9/10। इतने वोट वैलिड हो गए। अब कहते हैं जी वैलिड का 70% जीतने वाले को, तो वैलिड वोटों का 70% जीतना, तो हारने वाले को 30, तो जीता कितने परसेंट से? 40% से। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होगी? 2/5, यानी 2/5 वोटों से वो क्या हो गया मेरे भाई? जीत गया। तो इसके 2/5 वोटों से जीत गया, और जीता है 7290 वोटों से। 9 9 81 90 आएगा, काट पीट मचाओगे तो आएगा 22,500। ठीक है मेरे बच्चों। करिए जी इस सवाल को। पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को, करिए क्वेश्चन को। आइए मेरे बच्चे,
कहता है किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 16.3% बढ़ जाती है। किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 16.3% बढ़ जाती है, दूसरे साल 37.5% घट जाती है और तीसरे साल 57.7% बढ़ जाती है। तो 16.3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/6। इसकी 3/8, इसकी 4/7। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 2-3 बातें समझनी है। क्या? पहली चीज, मान लेते हैं उस शहर की वर्तमान जनसंख्या x है। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या x है, तो पहले साल 16.3% बढ़ गई। मतलब यह हुआ कि अगर जनसंख्या 6 थी तो 6 का 16.3% यानी 1 यूनिट बढ़ के कितनी हो गई? 7। तो 1 साल बाद जनसंख्या 7/6 गुना हो गई। हाँ, है ना? यह हुई जी पहले साल के आखिरी में। अब दूसरे साल यही जनसंख्या चलती, लेकिन दूसरे साल कहता जी 37.5% घट गई, यानी 8 थी तो 3 घट गई, तो कितनी रह गई? 5/8। तो दूसरे साल के आखिरी में इतनी जनसंख्या रह गई। अब कहता जी तीसरे साल जनसंख्या फिर से 57 से 1/7% बढ़ गई, यानी 7 थी तो 4 बढ़ के कितनी हो गई? 11। तो 11/7 हो गई। तो तीसरे साल के आखिरी में इतनी जनसंख्या हो गई। हाँ, है ना? और जनसंख्या है कितनी? 1,65,000। 7 से 7 काट दिया, 55 3। तो इसका मतलब शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,44,000 थी। हाँ, है ना? चलिए जी, अच्छा थोड़ी जगह छोड़ के चलिएगा क्वेश्चन के साथ, बाद में इसका कभी शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, 1-2 चैप्टर के बाद वापसी आऊंगा तब। करिए जी इसको। हम्म। आई कह रहा है ए मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग। एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 5% ट्रैवलिंग पे खर्च करते हैं, यानी 1/20 भाग ट्रैवलिंग पे खर्च कर दे रहा है, और बचे हुए का 20% खर्च कर दे रहा है जी खाने पे। 20% खाने पे खर्च कर रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से 1 भाग खाने पे खर्च कर रहा है। मतलब अगर किसी आदमी की इनकम x है, तो क्वेश्चन में कह रहा है वो अपनी इनकम का 20% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है, मतलब 20 में से 1 भाग ट्रांसपोर्ट पे। तो 20 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 19। यानी वो आदमी अपनी इनकम का 19/20 भाग बचा लेता है। ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हटाने के बाद इतना पैसा बच जाता है। अब जो पैसा बच गया, कहता जी उसका 20% उसने खर्च कर दिया खाने पे। मतलब अगर 5 रुपए बचे हैं तो 1 रुपया खाने पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 4/5। तो खाना खाने के बाद इतने पैसे बच गए, खाना खाने के बाद इतने पैसे बच गए। और कह रहे जी अब जो पैसे बचे इसमें से 120 रुपए दान दे दिए, तो आखिरी में उसका 1400 रुपए बच गए। सोल्व करेंगे, 4×5 = 20,
19/25, 120 उधर जोड़ेंगे 1520, 19 8 152 80, तो x की वैल्यू आई 2000। इसका मतलब ये हुआ कि उस आदमी की जो इनकम है वो कितनी है, 2000। उस आदमी की जो इनकम है वो कितनी है मेरे बच्चे, 2000। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है जी एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है। एक कॉन्ट्रैक्टर है सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, लेट से x मीटर तार है उसके पास। कहता है जी वो इसका 10% भाग चोरी कर लेता है, तो 10% की फ्रैक्शन हुई जी 1/10, यानी 10 का 10% माने एक भाग चोरी कर लेता है, तो बचा कितना जी, 9/10, यानी 9/10 भाग अभी तार उसके पास बच गया। अब कहता है बचे हुए का 70% हिस्सा उसने बेच दिया, बचे हुए का 70% हिस्सा उसने बेच दिया, यानी बचे हुए का 10/7 भाग उसने बेच दिया। तो 10 में से 70% यानी 7 भाग बेच दिया, तो बचा कितना है, 3 भाग। भाई इतना था, इसका भी 70% बेच दिया, तो इसका बचा कितना, 30%, यानी 3/10 भाग बचा। अब इतना तार बचा है और कह रहा जी अब जो तार बचा है वो है बाबू 810, तो 9×3 = 27, 81, तो एक्स की वैल्यू आएगी 3000, क्योंकि 30 आ रहा था ना। हाँ है ना भैया मोरे, करके दिखाइए क्वेश्चन।
देखिए मेरे बच्चे, मान लेते हैं एक लाइब्रेरी में एल किताबें, तो कह रहा है 20% किताबें हिंदी की हैं। 20% की फ्रैक्शन होगी मेरे भाई 1/5, यानी एल किताबें अगर लाइब्रेरी में थी तो उसका 20% यानी 5 में से 1 भाग हिंदी की थी, तो 5 में से 1 भाग हटा देंगे तो बची कितनी, 4/5। यानी हिंदी की किताबें हटाने के बाद इतनी किताबें लाइब्रेरी में बची। अब कहता है जी जो बची हुई किताबें उसका 50% अंग्रेजी की, 50% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 1/2, यानी अब अगर 2 किताब बची है तो उसका 50% मतलब 1 किताब अंग्रेजी की, इंग्लिश की। तो अगर इंग्लिश भी हटाएं तो 2 में से 1 हट जाएगी, तो बाकी 1 क्या होगी भाई, 2 में से 1 किताब इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश वाली हटा देंगे तो बाकी क्या बचेगी, 1/2। अब हिंदी इंग्लिश हटाने के बाद इतनी किताबें बची। अब कहता है जी बची हुई किताबों का 30% हिस्सा फ्रेंच है, तो 30% हिस्सा है फ्रेंच, 3/10, यानी बची हुई किताबें जितनी भी थी उसका 10 में से 30% यानी 3 हिस्सा फ्रेंच का है, तो 10 में से 3 हिस्सा फ्रेंच का है, तो बचा कितना, 7/10। तो बचे हुए का 7/10 किताबें अब बची हुई। तो हिंदी इंग्लिश और फ्रेंच हटाने के बाद अब उस लाइब्रेरी में कुल मिला के 6300 किताबें बची। तो देखिए यार, 2 दूनी 4, 2 5 10, 7 9 6300, 900, तो लाइब्रेरी में 5 5 25 नहीं में 225। इसका मतलब लाइब्रेरी में कितनी किताबें थी मेरे बच्चे, 22,500 किताबें थी। लाइब्रेरी में कितनी किताबें थी जी, 22,500। करिए बच्चे, करिए इस सवाल को। देखिए जी क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर एट 25%। कहता है एक मैन्युफैक्चरर है, वो होलसेलर को 25% प्रॉफिट पे अपना आर्टिकल बेचता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में खरीदा तो 1 का लाभ लेके बेचता है। यानी मैन्युफैक्चरर के लिए उस आर्टिकल की कॉस्ट एम है, तो वो 25% प्रॉफिट लेके चीज बेचेगा आगे। मतलब 4 की अगर कोई चीज मैन्युफैक्चरर को पड़ी है तो वो 25% यानी 1 का लाभ लेगा तो बेचेगा 5/4। तो इतने रुपए में उसने चीज बेची। किसको बेची भैया, होलसेलर को। तो मैन्युफैक्चरर ने बेची तो होलसेलर ने खरीदी, तो ये होलसेलर का हो गया जी कॉस्ट। अब कहता होलसेलर आगे बेचने जा रहा है इसे, और होलसेलर इसे 20% प्रॉफिट पे आगे सेल कर रहा है।
20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी होलसेलर ने 5 में ली तो 1 का लाभ लेके आगे सेल कर रहा है, यानी होलसेलर इसे अपने प्राइस का 6/5 प्राइस पे आगे बेच रहा है। तो होलसेलर ने बेचा किसको? रिटेलर को। तो रिटेलर ने इतने में खरीदा भैया, रिटेलर ने भैया इतने में खरीदा। अब कहता है रिटेलर इसे कस्टमर को देता है 28% प्रॉफिट पे। तो मेरे बच्चों 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 28% 7/25, यानी रिटेलर 25 में खरीद के 7 का लाभ लेके बेच रहा है, तो रिटेलर इसे बेच रहा है 32/25 में। हाँ है ना, रिटेलर बेच रहा है इसे इतने में, और एक्चुअल में रिटेलर इसे कस्टमर को दे रहा है कितने में? 9600 में। यानी कस्टमर ने 9600 में खरीदी तो रिटेलर ने 9600 में बेची। अब भैया मोरे काहे नहीं सोल्व कर दे रहे? 5 से 5 उड़ाइए, 4 8 32, 8 6 48, 48 दूनी 96, 200। तो मैन्युफैक्चरर के लिए 25 दूनी 50, 5000, यानी मैन्युफैक्चरर के लिए उस आर्टिकल का जो कॉस्ट था वो 5000 रुपए था। करिए भैया। देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मैंने इस सवाल में इतना टाइम आपको इसलिए दिया ताकि आप लैंग्वेज के एक एक पक्ष को जान पाए। कहता है मैन लॉस्ट हाफ ऑफ हिज इनिशियल अमाउंट इन द गैम्बलिंग आफ्टर प्लेइंग 3 राउंड। यानी एक आदमी अगर जुए खाने में x रुपए लेके घुसा है तो 3 मैचों के बाद जब वो घर जाएगा तो आधा धन ही लेके जाएगा, क्योंकि 3 मैच खेलने के बाद 50% धन यानी आधा धन वो गैम्बलिंग में उड़ा देता है। तो अगर मेरे बच्चे आधा धन उड़ा देता है तो बाकी आधा उसके पास बच गया। द रूल ऑफ गैम्बलिंग इज दैट इफ ही विंस ही विल रिसीव ₹100। कहता है नियम ये कि अगर वो जीता तो उसे 100 रुपए मिलेंगे, बट ही हैज टू गिव 50% ऑफ हिज टोटल अमाउंट आफ्टर ईच राउंड। परंतु उसे अपने कुल धन का 50% धन वापसी जमा कराना होगा हर मैच के बाद। और इस तरह से तीनों ही बाजियां जीतता है तो आरंभ में उसका कितना धन था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। आपको लैंग्वेज के साथ साथ अटैच करना होगा, अपने आप को लैंग्वेज के साथ साथ चलना होगा। जैसे
भाई एक्स रुपए लेके जुए खाने में घुसा, पहला मैच खेला, 100 रुपए जीत गया। लेकिन जीतते ही कंडीशन ध्यान है क्या, कि भैया 50% धन जमा कराना होगा। 50% की फ्रैक्शन बाबू 1/2, यानी 2 ही रुपए लेके अगर आए हो तो उसका 50% मतलब 1 रुपया आपको वापसी देना होगा। तो 2 में से 1 रुपया वापसी दोगे तो बचेगा कितना, 1/2। यानी 2 रुपए लेके अगर अब तुम्हारे पास 2 रुपए थे तो उसका 1 रुपया तुमने वापसी कर दिया उसको जुए खाने में, तो अब बचा कितना, 1 रुपया, यानी इतना हिस्सा तुम्हारे पास बच गया। अब इतना पैसा लेके तुम दोबारा से जुए खाने में घूमने लगे, तुमने दूसरा मैच खेल लिया। दूसरा मैच खेले भैया, खेलते ही तुम फिर से 100 रुपए जीत गए। लेकिन नियम वही कि भैया जितना भी तुम्हारे पास है उसका 50% वापसी कर दो। तो इतना था तो इसका 50% यानी 1/2 वापसी करोगे तो अब बचेगा कितना, 1/2। तो भैया 2 मैच खेल लिए, 2 मैच खेलने के बाद इतना पैसा तुम्हारे पास बच गया। अब तुम फिर घूमने लगे, अब फिर घूमने लगे तो घूमते 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 फिर तीसरा मैच खेल डाले तुम, और फिर से 100 रुपए जीत गए भैया। अब जब तुम दोबारा से 100 रुपए जीते तो तुम्हारे पास इतने पैसे हो गए। लेकिन नियम वही कि जितने हैं उसका आधा जमा कराओ। तो इतने का आधा जमा करा दोगे यानी 1/2 जमा करा दोगे तो बचेगा कितना, 1/2। तो 3 मैचों के बाद इतना पैसा तुम्हारे पास बचा, और सवाल में कह रहा है इतना नहीं बचा जी, जितना शुरुआत में लाया था उसका आधा धन बचे। तो अब क्या करिए इस क्वेश्चन में, आप आराम से लैंग्वेज पढ़िए और देखिए कहां दिक्कत है, नहीं तो बेटा इसमें ध्यान दे ले। हम्म। आइए मेरे भैया, अब देखिएगा जी, सोल्व करना है और करते करते भैया ये उड़ा देंगे इसको। 2 से 2 कट गया। अब भैया जी एक बात बताइए, तुम तो अपने भैया हो, अपने भैया हो तो आ जाओ जरा। बड़े वाली ब्रैकेट हट गई क्योंकि एक कट गया, कट कुटा के यहाँ सिर्फ एक्स बचा। अब भैया ये करो, पहले से सोल्व करो। 1/2 को इससे करोगे तो ये x/2 आएगा, और 1/2 को 100 से करोगे 50 आएगा, जमा में ये 100 आएगा, जोड़ोगे तो ये x/2, 100 और 50 150, गुना में 1/2। 1/2 को इससे करोगे x/4, 150 को 1/2 से करोगे 75, 75 में 100 जोड़ोगे 175 बराबर x। अब x/4 उधर ले जाएंगे माइनस का, तो देखिए x था, x/4 इधर लाएंगे माइनस का, बराबर आया 175। तो 4x में से x गया 3x/4, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 175। तो ये 3/4 है, पलट के लिखो 4/3, तो x की वैल्यू आएगी 700/3। तो x की वैल्यू आई मेरे बच्चों 700/3, 700/3। हाँ है ना, x की जो वैल्यू क्या है 700/3। मतलब वो कितने पैसे लेके घर मतलब जुए खाने में गया था, तो 700/3 रुपए लेके जुए खाने में गया था। ठीक है भैया जी। करिए जी, अब करिए भैया इनको।
आइए भैया जी, देखिए यार, पहले एक्स मान के बताता हूं, फिर बिना एक्स के भी समझाऊंगा। देखिए मेरे बेटे, अगर एक्स मानना है तो हम मान लेते हैं कि भैया वोटिंग लिस्ट जो थी उसमें एक्स वोटर थे, वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर थे। कह रहा जी 20% ने वोट नहीं दिया। तो मेरे बच्चों, अगर 20% यानी 1/5 ने वोट नहीं दिया, मैंने 5 में से 5 का 20%, एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 4/5 ने। हाँ है ना। अब कहता है, सॉरी, 1/5 ने वोट नहीं दिया तो 4/5 ने वोट दिया, इतने लोगों ने वोट दिया। अब जिन्होंने वोट डाला उसमें से 600 वोट इनवैलिड हो गए। 600 वोट क्या हो गए? इनवैलिड। तो ये कुल मिला के वोट पड़े, इसमें से 600 वोट हो गए इनवैलिड। अब मेरे बच्चे इनवैलिड वोट हटा दो। तो कहता है जी इनवैलिड वोट हटा दें तो ये बाकी बच गए वैलिड। भाई इतने वोट थे पड़े थे, उसमें से 600 इनवैलिड हटा दिए तो ये हो गए वैलिड वोट। अब कहता है वैलिड का जीतने वाले को 75%। तो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, वैलिड का 75% जीतने वाला, तो हारने वाले के हिस्से कितने चढ़े होंगे? 25%। तो 75 जीतने वाले के, 25 हारने वाले के, तो जीता कितने परसेंट से होगा? 50% से। 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी 1/2 वोटों से वो चुनाव जीता होगा। और जीता कितने से जी? 1500 से। तो देखिए भैया, 4x/5 माइनस 600, 15 दूनी 30, 3000। तो 4x/5, ये माइनस 600 इधर आएगा, प्लस का 3600, 4 नीम 36, तो x की वैल्यू आएगी 4500। इसका मतलब जो वोटिंग लिस्ट में वोटर थे वो कितने थे मेरे बच्चे? 45। वोटिंग लिस्ट में जो वोटर थे वो कितने थे? 4500, यानी 4500 लोगों ने वोट दिया। 4500 वोटों ने मेरे प्यारे बच्चों वोट दिया। हाँ जी, अब इसी को दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखिए यार, अगर आप वो वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट मानेंगे तो लफड़ा क्या होगा, ध्यान देना। अगर आप वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट मान लेंगे तो उसमें दिक्कत ये होगी कि 20% ने वोट नहीं डाला तो वोटिंग आ जाएगी 80 यूनिट। अब वैलिड कैसे निकालें यार? समस्या यहां है। कारण, क्योंकि कह रहा है 600 वोट इनवैलिड हो गए। तो भैया 80 यूनिट वोट पड़े, उसमें से 600 इनवैलिड, तो 80 में से 600 तो घटा ही नहीं सकते ना। मैं आपको कहूं कि भाई 200 किलोमीटर में से 5 ग्राम चीज घटा दो, घटा पाओगे? आप कहोगे कैसे, मतलब हो गया सर, यहां किलोमीटर है यहां ग्राम है, हो ही नहीं सकता। मैं कहूं जी 5 किलोग्राम से 3 लीटर घटा दो, घटा सकते हो? नहीं सर, क्योंकि दोनों की यूनिट डिफरेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां है 80 यूनिट और जो घटा रहे हो वो है 600 वोट। कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मैच ही नहीं होंगे। तो यहां पे आके इस क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, यहां पे आके इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो दो तरीके। पहला तरीका तो ये कि आप सीधा सीधा वोटिंग लिस्ट को छोड़ो, वैलिड को ही 100 मान लो। अगर 100 यूनिट वोट वैलिड है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जीतने वाले को 75% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 25%। तो 75% जीतने वाले को, हारने वाले को 25%, तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? 50%। तो 100 यूनिट का 50% कितना बना? 50। तो 50 यूनिट वोटों से वो चुनाव जीता होगा। जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि वो जो चुनाव जीता है वो है 1500 वोटों से। तो 50 यूनिट 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 30। तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 30 यानी 3000। यानी वैलिड वोट जो है वो है 3000। 3000 वोट वैलिड। अब वोटिंग कितनी हुई? तो वोटिंग में कौन कौन से शामिल होते हैं भाई? वैलिड भी शामिल होते हैं और इनवैलिड भी, दोनों शामिल होते हैं वोटिंग में। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे, वोटिंग हुई है 3000,
ना, वैलिड है 3000 और इनवैलिड है 600, तो इसका मतलब वोटिंग कितनी हुई है? 3600 वोटों की वोटिंग हुई है, 3600 लोगों ने वोट दिए। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/5। मतलब वोटिंग लिस्ट में अगर 5 वोटर हैं तो उसमें से एक ने वोट ही नहीं दिया, यानी वोटिंग लिस्ट में 5 वोटर है तो उसमें से एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 4 ने। वोटिंग लिस्ट में अगर 5 वोटर है तो एक ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग कितने ने की? 4 यूनिट ने। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3600 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 900, हाँ है ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 900, तो यह आया 4500। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे जो वोटिंग लिस्ट है वो है 4500। कोई नहीं, नेक्स्ट पे आइए, इससे सही से समझिएगा। देखिए भैया जी, हम कहे भैया आपको किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, मान लेते हैं जी वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर है, कह रहा 10% ने वोट नहीं दिया, यानी 10 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 9/10 ने। अब कहता है जितनों ने वोट दिया उसमें से 2500 वोट इनवैलिड हो गए, तो ये इनवैलिड हटा दिए, तो ये आगे वैलिड वोट। अब कहता है क्या कि जीतने वाले को वैलिड का 55%, तो विनर को 55%, तो बाकी 45% किसको मिला होगा भैया? हारने वाले को।
तो कितने परसेंट से चुनाव जीता है? 10% से। तो इसका 10% यानी 1/10 भाग से वोट चुनाव जीता और जीता है 2000 वोटों से। सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, यही आपका उत्तर होगा। दूसरा तरीका इसका यह है कि आप ये मान लें कि भैया वैलिड जो है वो है 100 यूनिट, जीतने वाले को मिले हैं 55% यानी 55, तो हारने वाले को मिले होंगे भैया 45। तो कितने वोटों से चुनाव जीत गया है जी? 10 यूनिट से। और एक्चुअल में जीता है कितनी वोटों से जी? 2000 वोटों से। तो 10 यूनिट 2000, 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी जी 20,000। यानी 20,000 वोट ऐसे हैं जो मेरे बच्चे वैलिड है। अब कह रहा था जी 2500 वोट इनवैलिड है। तो वोटिंग में तो वैलिड भी शामिल होते हैं और इनवैलिड भी शामिल होते हैं। तो 20,000 तो वोटिंग हुई ना, 20,000 तो थे वैलिड और 2500 थे इनवैलिड। तो यानी कुल मिला के 22,500 वोट पड़े होंगे, जिसमें से 2,500 इनवैलिड हटा दिए, तो बाकी 20,000 क्या आ गए? वैलिड। अब कह रहा है जी 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिए थे। तो 10% की फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चे कितनी? 1/10। यानी 10 में से एक ने वोट नहीं दिया। तो 10 लोगों ने अगर वोटिंग लिस्ट में थे 10, तो एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 9 ने वोट दिया, 9 ने नहीं जी। तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 22,500 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 2500, तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 25,000। यानी वोटिंग लिस्ट जो है वो है मेरे बच्चे 25,000। दैट इज योर आंसर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी अब आपसे मुलाकात करेंगे आगे मंडे को।